हेलो, गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे बेटा अध्याय नंबर 14। अध्याय नंबर 14 अपने पास पढ़ रहे थे बेटा आंकड़ों के बारे में। आंकड़ों के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बेटा प्रश्नमाला 14.2 से संबंधित क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक हल कर लिया था बेटा पिछले भाग में। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 और 4 से आगे। ठीक है, सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। तो देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार आपको दे रखी है। 161, 150, 154, ठीक है, कहाँ तक बेटा 159 तक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास है 160, 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ हम देखें बेटा वर्ग अंतराल कितने का ले रहा है, ये 5 का, लेकिन ये स्टार्टिंग वाली वर्ग अंतराल नहीं रहेगी क्योंकि सबसे छोटा देखो यहाँ पर कितना है बेटा 150 पहले से ही आपको दिया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप जो वर्ग अंतराल स्टार्ट करोगे वो 160 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ हमें ये कन्फर्म हो गया है कि उनका अंतराल कितने का रखना है, हमें 5 का रखना है। ठीक है, निरूपित करना है। उसके बाद है बेटा इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो पहले हम बंटन सारणी बनाएंगे, उसके अनुसार ही यहाँ पर हम कुछ कह सकते हैं। तो पहला है बेटा क्या बनानी है हमें, बंटन बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी हमें बनानी है। तो बनाते हैं बेटा अपने पास। सबसे छोटा कितना है, तो यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी बेटा लंबाई सेंटीमीटर में। इसको आप कंप्लीट लिख लें क्योंकि आपको कॉलम भी चाहिए बेटा वैसे भी। और दूसरी है आपके पास मिलान चिन्ह आप ले सकते हैं, और साथ में आप चौथा जो लेंगे, तीसरा पार्ट वो लेंगे बारंबारता। अब अपने पास जो सेंटीमीटर में लंबाई है उसके हमने इसके अनुसार क्या लेंगे बेटा, उसका वर्ग अंतराल। तो वो है आपके पास 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 और 165 से 170, 170 से भी ऊपर है बेटा एक बार, 170 से 175। अब 175 से कोई ऊपर है आपके पास, उसको हमें देखना है, नहीं है बेटा। ठीक है, तो जब नहीं है तो अपनी सारणी जो बनेगी वो केवल यहीं तक बनेगी अपने पास 175 तक। तो हमें पहले आपको बता दिया गया है बेटा कि वर्ग अंतराल जब भी होता है निम्न सीमा को काउंटिंग करते हैं लेकिन ऊपरी सीमा को काउंटिंग नहीं करते। तो इसमें आपको 150 को तो जो काउंटिंग करना है और 155 को काउंटिंग नहीं करना है। तो देखते हैं 150, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने और बेटा बारंबारता, 12 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 155 से 60 मतलब 155 से हमें 159 तक काउंटिंग करना है बेटा, 155 से। ठीक है, 155 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने बेटा, 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 160 से 155 तक देखते हैं, सॉरी 160 से 165 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आ गए बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। उसके बाद 165 से 170 तक देखते हैं बेटा। 165, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 170 से 175 तक काउंटिंग करेंगे तो अपने पास देखते हैं बेटा कितना आता है। 70 से 75 7 की लाइन के कितने हैं आप वो देख ले। 1, 2, 3, 4, 5 है बेटा। कितने हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये आपके पास जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की बात करें हम तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बेटा? यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप या तो इनको काउंटिंग कर लें। टोटल कितना है बेटा? 50 है, कंफर्म है आपको। योग कितना है? 50। 50 में आप देखिए 12 और 9 21 और 14 35, यहाँ तक 35 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है बेटा? 15 और 14 29। ठीक है, तो ये आप दो निष्कर्ष निकल रहे हैं बेटा यहाँ पर कि आप कह सकते हैं कि 50% से कम भी है। किससे? 50% से कम है कौन? या 50% या उससे अधिक है बेटा 160 से लेके 175 तक की लंबाई वाले। क्योंकि ये जो लंबाइयाँ हैं वो क्या है बेटा? 29 है और ये पूरी टोटल कितनी है? 50। तो 50 में से 29 की लंबाई क्या है? 160 से 175 तक है। तो हम कह सकते हैं कि 160 से 175 तक जो लंबाइयाँ हैं वो क्या है बेटा? 50 या 50% से अधिक है। या इसका उल्टा आप कह सकते हैं कि 165 से 50% अधिक है। ठीक है, 50% से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हमें कि इनके विद्यार्थियों की लंबाई क्या है बेटा? कम है या अधिक है। तो हम लेते हैं बेटा निष्कर्ष 165 सेंटीमीटर से 50% से अधिक विद्यार्थियों की लंबाई कम है। ठीक है, हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो 165 सेंटीमीटर है वो 50% से अधिक छात्रों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से क्या हो गई बेटा? कम हो गई। ये तो आप एक निष्कर्ष कर सकते हैं इसको। इसका विपरीत भी आप ले सकते हैं बेटा दूसरा वाला कि हम ये कह सकते हैं कि ये तो कम हो गया। ज़्यादा के लिए कहे तो क्या कहेंगे बेटा कि 160 से लेके 175 तक की लंबाई वाले क्या है बेटा? 50% से अधिक विद्यार्थियों की लंबाई क्या है? अधिक है। तो हम कह सकते हैं बेटा 160 सेंटीमीटर से 50% से अधिक विद्यार्थियों की लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 160 के बाद के जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है बेटा? 29 है। तो 29 क्या हो गया? 50 के आधे से ज़्यादा हो गया है। तो 50% से क्या हो जाएगा? वो अधिक हो जाएगा और उनकी लंबाई क्या है बेटा? ज़्यादा है। तो आप कौन सा निष्कर्ष देखते हैं वो आप पर डिपेंड है। या उसको ये बताना चाहिए था कि लंबाई के अनुसार कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, तो उसके अनुसार हम बता सकते थे। और यहाँ पर आप सबसे ये भी कह सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा लंबे जो विद्यार्थी है वो संख्या में क्या है बेटा? सबसे कम है। या कह सकते हैं कि 160 से 165 तक की जो लंबाई है वो उन लंबाइयों में विद्यार्थियों की संख्या क्या है बेटा? ज़्यादा है। सबसे कम किस में है? 170 से 175 तक। तो ये तो परसेंटेज के लिए था। यदि आपके पास संख्या के लिए पूछे तो वहाँ से भी आप इसको निष्कर्ष दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का साधारण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये है।
0.03, 0.08, 0.08 इस प्रकार आपको दे रखा है बेटा 0.01, 0.04 और आपको यहाँ कहा गया है कि 0.00 से 0.04 का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों के लिए एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो पहला हम लिखेंगे बेटा बारंबारता बंटन सारणी, वो लिखते हैं बेटा अपने पास। इसका अंतराल कितना लेना है हमें 0.00 वर्ग अंतराल मिलान चिन्ह और बारंबारता। ये आपके पास मिलान चिन्ह के लिए सारणी रहेगी। बारंबारता बंटन सारणी वर्ग अंतराल 0.00 से 0.04 तक, 0.04 से 0.08 तक, 0.08 से 0.12 तक, 0.12 से 0.16 तक और 0.16 से 0.20 तक। क्या 15, 17 कोई है? 20 वाला कॉलम है बेटा एक, 22 भी है, तो इसके आगे और बना ले एक 0.20 से 0.24 तक। क्या 0.04 से कोई अधिक है? हाईएस्ट मान कितना बेटा 0.22। तो यहाँ तक आपके पहले सारणी कंप्लीट हो जाएगी। इसका योग इसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए कॉलम लिख लिया बेटा हमने योग। तो योग तो पूरा कितना है एक नगर में ज्ञात करने के लिए दिन किया गया 30 दिन। कितने दिन बेटा 30 दिन, ठीक है। तो वो लेते हैं बेटा मिलान चिन्ह बारंबारता इनके अनुरूप 0.00 से 0.04 के बीच कोण है बेटा 1, 2, 3, 4, 5 है बेटा 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गए 5। 0.4 से 0.8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 हुए बेटा 7, 8, कितने हो गए 8 हो गए हैं अपने पास, ठीक है बेटा। अब 8 को हम लिख सकते हैं मिलान चिन्ह में। कैसे लिखेंगे आप? 5 का ग्रुप अलग बनेगा, एक बार वापस 1, 2, 3 और 4 बेटा, ये 4 थे, हमने इसमें 4 को भी काउंटिंग कर लिया था, ठीक है। तो इसमें 8 की जगह कितना हो जाएगा अब 9 हो जाएगा, कोई काउंटिंग में मिस्टेक हो गई थी बेटा एक, ठीक है। अब 8 से 12 मतलब 8 को गिनना है और 11 को गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हो गए बेटा अपने पास 9 आए हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 12 से 15 तक गिनने हैं। 12, 15, 1, 15, 16 हो गया बेटा, एक नहीं है अभी तक। 12 भी नहीं है, 12, 2, 2 ये बेटा 1, 2। 16 से 19 तक गिनना है। 16 और 19 को 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 हो गए बेटा, 1, 2, 3 और 4। 20 से 24 तक मतलब 23 तक 20, 23 गिनना है बेटा। 1, 2 और नहीं है बेटा, इसमें कितने हो गए 2।
4 9 13 और 9 22 2 24 4 28 और 2 30 कंप्लीट हो गई अपने पास मिलान चिन्ह सारणी। अब दूसरी देखते हैं बेटा क्या है यहाँ पर। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। मतलब जो आपके पास 0.11 है वो क्या है बेटा, वह यहाँ पर तक है वो, क्योंकि इसमें आप 0.12 काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो 0.12 कहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं बेटा, इस ग्रुप से। तो इस ग्रुप तक कौन सा रहा बेटा, 0.11 रहेगा। तो ये कह रहा है कि 0.11 से अधिक के लिए पूछ रहा है बेटा, तो इससे जस्ट अधिक कौन सा होगा 0.12, और 0.12 का ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे कितना अधिक है इनको आप काउंटिंग कर ले, 2 4 और 2 कितना हो गया बेटा। तो सल्फर डाई ऑक्साइड की सांद्रता 2 + 4 + 2 बराबर 8 दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। ये भाग प्रति मिलियन को आप ppm भी लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं, ppm, पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछला गया और प्रत्येक बार चित आने की जो संख्या थी वो इस प्रकार हुई 0 1 2 2 1 2 3 1 3 0 1 3 1 1 2 2 0 1 2 1 0 3 0 0 1 1 2 3 2 2 0। इस प्रकार आपके पास उन सिक्कों को जब उछाला गया तो वहाँ पर हमें चित्र प्राप्त हुई। तो ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो इसके लिए अपने पास हल बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी वो देखिए बेटा आपके पास चित्र आने की संख्या, मिलान चिन्ह और बारंबारता। चित आने की संख्या कहाँ से कहाँ तक है बेटा वो देख सकते हैं, 0 1 2 0 1 2 और 3, क्योंकि 3 सिक्का थे इससे ज़्यादा आप आ नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास योग कितनी बार उछाला गया था बेटा सिक्कों को, 30 बार। ठीक है, कितनी बार बेटा 30 बार। तो हमें कंफर्म हो गया है कि योग कितना आएगा 30 आएगा। क्या हम जब करेंगे तो भी 30 आता है वो देखते हैं बेटा। 0 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार। 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। 1 कितनी बार आया बेटा 10 बार, तो 5 का ग्रुप 2 बार बन जाएगा। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 तिरछा 9। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5 बार। 1 2 3 4 और 5 बार। तो ये आपके पास हो गया बेटा 3 सिक्कों को जब एक साथ उछाला गया था तो चिताने की जो प्रायिकता थी अपने पास उनका बारंबारता जब हमने सारणी बनाई तो हमें कुछ इस तरह प्राप्त हुआ।